यूपीएससी 2017 का सवाल रहा, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के जो कंधे पर चमक का प्रतीक चिन्ह होता है, इसमें जो सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होता है, जो सबसे सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी होता है, उसके कंधे पर इनमें से कौन सा प्रतीक चिन्ह नहीं होता। और आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला अशोक चक्र, दूसरा स्टार्स यानी सितारे, तीसरा है तलवार और छड़ी, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको नेशनल एम्बलम। तो इससे पहले जानते हैं आईपीएस बना कैसे जाता है। जो यूपीएससी संस्था है यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक एग्ज़ाम कराती है हर साल, जिसे कहते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और इसी में से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें बनाया जाता है आईपीएस, और ये गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। इन्हें गजेटेड ऑफिसर्स बना दिया जाता है। इसके बाद समझते हैं इनकी रैंक के बारे में। यहाँ पर हमने जो चार्ट लिया है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जो आईपीएस कैडर्स होते हैं उनके कंधे पर जो फीता लगी रहती है वो सभी हमारे पास है। और जो स्टेट पुलिस कैडरे होते हैं जो उनके कंधे पर फीती लगी होती है वो भी हमारे पास है। तो अगर आगे से एग्जाम में किसी के बारे में पूछ लिया जाए तो ये सवाल आपसे नहीं चुकेगा। जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रहते हैं उसके कंधे पर 1 स्टार होगा, और जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनके कंधे पर 2 स्टार देखने को मिलेंगे, और जो इंस्पेक्टर रहते हैं उनके कंधे पर 3 स्टार होते हैं। बट यहाँ पे जो डीएसपी होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसके कंधे पर आपको ये नीली और लाल वाली जो फीती है ये देखने को नहीं मिलती। यही अंतर होता है डीएसपी और इंस्पेक्टर में। इसके बाद इसका प्रमोशन करके इसे बना दिया जाता है एएसपी यानी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके बाद इसका प्रमोशन होता है एसपी के पद पर, और इसके बाद शुरू होती है आईपीएस की रैंक। आईपीएस की पहली रैंक होती है एएसपी यानी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और इसके जो आप देख पा रहे हैं इसके फीते पर लिखा होता है आईपीएस, और नेशनल एम्बलम देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर एक नेशनल एम्बलम और उसके नीचे 1 स्टार आ जाए वो होता है एसपी। और जब नेशनल एम्बलम के नीचे 2 स्टार हो जाए तो वो सीनियर ग्रेड का एसपी कहलाता है। और जब ट्राइंगल की फॉर्म में 3 स्टार आ जाए नेशनल एम्बलम के नीचे तो उसे बोलते हैं हम डीआईजी। और फिर इसके बाद प्रमोशन करके ये बन जाता है आईजी, और आईजी के नेशनल एम्बलम में आपको एक ऊपर सितारा और नीचे तलवार और छड़ी देखने को मिलेगी। और इसके बाद इसका फाइनल प्रमोशन होता है डीजीपी के पद पर। और इसके एम्बलम में जो सीनियर मोस्ट अधिकारी होता है आईपीएस कैडरे का, और इसके जो फीता होती है इसकी आप शोल्डर पर देख पाएंगे, सबसे ऊपर होता है नेशनल एम्बलम और नीचे होता है स्वॉर्ड और छड़ी। जो सबसे कॉमन चीज़ है इनकी फीती पर आपको आईपीएस देखने को मिल जाएगा। जो आईपीएस कैडर होते हैं वो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन जो स्टेट पुलिस कैडर होते हैं वो नॉन गजेटेड पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है वो अलग अलग रैंक के अधिकारी बनते हैं अलग अलग जगह पर। जैसे कि अगर बात करें दिल्ली और मुंबई में जो डीजीपी होता है उसे कमिश्नर ऑफ पुलिस कहा जाता है। लेकिन अगर बात करें पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता और गुवाहाटी की, यहाँ पे जो एडिशनल डीजीपी होता है इसे कहते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस। लेकिन जो आईजी होता है गुड़गांव, लुधियाना, मैसूर में, ये यहाँ का कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा। और जो त्रिवेंद्रम और कोची है, यहाँ पे डीआईजी रैंक का अधिकारी कमिश्नर ऑफ पुलिस कहलाएगा। तो इससे आप क्या समझते हैं कि कमिश्नर ऑफ पुलिस जो होता है वो कोई ऐसी रैंक नहीं है, मतलब कि इसी रैंक का अधिकारी कमिश्नर ऑफ पुलिस बन सकता है। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं कोई कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे कमिश्नर ऑफ पुलिस होता ही नहीं है। तो आपको अपने सवाल का आंसर मिल गया होगा। अब कुछ भाई को कांस्टेबल की भी पहचान करनी होगी, उसके लिए भी हम आपको बता देते हैं। जो बिल्कुल प्लेन होती है फीती वो होती है कांस्टेबल की, और जब ये 2 एरो वाले फीती होती है इन्हें बोलते हैं सीनियर कांस्टेबल, और फिर इनका प्रमोशन करके 3 एरो लगाकर हेड कांस्टेबल बना दिया जाता है। तो अब आपको बताना है इनमें से सीनियर अधिकारी के कंधे पर कौन सा निशान नहीं होता। तो एक बार दोबारा चार्ट में देख लीजिए, यहाँ पे नेशनल एम्बलम भी है, स्वॉर्ड और बैटन और स्टार्स भी हैं। तो अशोक चक्र नहीं होता जो सीनियर आईपीएस अधिकारी होते हैं ये कंधे पर। ऐसे ही और अपडेट के लिए जुड़े रहिए परीक्षा प्रोटोकॉल के साथ।